नमस्कार साथियों, तो स्वागत करता हूं आपका ज्ञान अप अकेडमी में। तो इंडियन एयर फोर्स ने रिलीज कर दी है अपनी मेडिकल असिस्टेंट्स की पोस्ट, जो कि मेल और फीमेल यहां पे दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस एग्जामिनेशन के और भी डिटेल के बारे में। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले ये हमारी इंडियन एयरफोर्स की एयरमैन ग्रुप वाई की मेडिकल असिस्टेंट की ये नौकरी है, जहाँ पे आपको एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो आइए जानते हैं इसके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो यहाँ पे अगर आपने 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ किया है तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला करके आपके 50% होने चाहिए, और सिर्फ अकेले के इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 50% सिर्फ अकेले के इंग्लिश में चाहिए इस एग्जामिनेशन को बैठने के लिए। तो आइए जानते हैं और इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीएससी इन फार्मेसी भी कर रखा है तो भी आप, अगर उसमें 50% आपने मार्क्स स्कोर किया है टोटल बीएससी में या फिर डिप्लोमा में, तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को बैठने के लिए। मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हाँ, अगर आप ने स्टेट के किसी कॉलेज से फार्मेसी किया है तो वहाँ की आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर आपने इंडिया की किसी कॉलेज से फार्मेसी किया है तो आपकी वहाँ की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये तो मैंडेटरी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी एज 1 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में है, या फिर इन दोनों में से किसी एक डेट्स में भी है, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में आप बैठने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप मैरिड हैं तो क्या 1 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक ही आप एलिजिबल हैं, क्योंकि मैरिड पीपल को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी यहाँ पे दिया गया है भाई। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो भी आपको 550 लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी या फिर कुछ भी हैं तो भी आपको 550 रुपीज़ लगने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे कि किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, ना ही मेल्स को, ना ही फीमेल्स को, ना ही एससी एसटी कैटेगरी को, ना ही ओबीसी कैटेगरी को। तो भाई अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को 550 रुपीज़ में आप फिल कर देना एंड पढ़ाई स्टार्ट कर देना, सो देट कि आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सको एंड अपना सपना आप पूरा कर सको। अगर आप एज लिमिट की बात करते हैं अगर हम, तो हमारी एज लिमिट 10+2 कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन आप एकेडमी में ज्वाइन करोगे उस दिन आप 21 ईयर्स के ही होने चाहिए। 21 ईयर्स के अगर बाद ज्वाइन करते हो तो आपको एकेडमी से बोर्ड आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीएससी इन फार्मेसी कैंडिडेट कर रखा है तो आपके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 24 ईयर्स रखी गई है। क्योंकि आप जानते हैं डिप्लोमा करने में, फार्मेसी करने में आपके 2-3 साल के लग ही जाते हैं, तो भाई इसीलिए वहाँ पे उन्होंने एज का रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दे दिया है एज पर इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा हमारा 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला स्पेशली इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स, जहां पे शेखर सर आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन को मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में मिलने वाला है ऑनलाइन और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जहाँ पे आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। साथ में साथ आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा और आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखे जाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ज्ञानअपअकैडमी.in को। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।